गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। 17 नाकाबिल शनाख्त कुछ इंसानी बाक़ियात भी मिली। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जांबाज़ अफराद की तादाद 28 हो गई। 85 अब तक लापता हैं। जी हाँ, डीसी साउथ का कहना है जब तक एक भी शख्स लापता है इमारत नहीं गिरा सकते। मलबे के 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। फायर ऑफिसर ने कहा बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। इमारत का एक हिस्सा क्लियर है, 2 बाकी हैं। कराची के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। साना गुल प्लाजा सर्चिंग के दौरान रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है ऑपरेशन के बारे में। कराची के मारूफ शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जितना एरिया ओपन है उसको सर्च कर लिया है। पहले फायर फाइटिंग जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% मुकम्मल कर ली है और अभी भी हमारी फायर फाइटिंग की टीम जो है वो किसी जगह पर जो वहाँ पे जहाँ कुछ फ्लेम है या हीट है किसी शटर में किसी दुकान में, तो उस पर अभी भी हमारी 2 जगह से फायर फाइटिंग की टीम अंदर उतरी हुई है। रात गए मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुल प्लाजा का दौरा करके रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कहते हैं कि पहले और दूसरे फ्लोर को क्लियर कर लिया गया। शहर में तमाम बिल्डिंग्स में फायर सेफ सिस्टम नस्ब होना चाहिए। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ 3rd फ्लोर पे एक थोड़ा सा इशू है स्मोक का। उन जगहों पे जहां पर गए हैं वहां से अब मजीद कोई बॉडी नहीं मिली है। रात गए SBCA हुकाम ने गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर सील कर दिया। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि SBCA की रिपोर्ट के बाद कहा जा सकेगा कि रिम्पा प्लाजा खतरनाक है या नहीं। इस इमारत में 2 ऐसे हिस्से हैं जहां पे अभी भी थोड़ा रसाई हमारी मुश्किल हो पा रही है। एक तो जो बिल्डिंग आप अभी पीछे में रकम में आप देख रहे हैं जो हिस्सा गिरा हुआ है वहां पे मैन्युअली और मशीन से दोनों तरीके से हम काम कर रहे हैं ताकि जो ही मलबा हटता जाए तो हम एक्सेस अंदर हासिल करते जाएं। अब एक्सेस के करीब है। मलबा तो मेरे ख्याल से इतवार के दिन से इसको तोड़ना शुरू हुआ था। अब तक यहाँ से कोई एक भी बॉडी बरामद नहीं हुई है, ना कोई इंसानी आज़ा इसमें आए हैं। आग लगी तो हम लोग बच्चे भी साथ थे, बच्चों को लेके जल्दी जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली मगर कारोबार लाखों का कारोबार, लाखों का सामान था जो भी रमजान के लिए उतरा था वो सब खत्म हो गया। गुल प्लाजा में हफ्ते की शब लगने वाली आग तो बुझ गई, लेकिन इमारत और मलबे से धुआं निकलने का सिलसिला 5वें रोज भी जारी है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सिलसिले में। आपको बता दें कि कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच गई है। यासीन जबलपुरी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी यासीन जबलपुरी, बताइएगा कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला गुज़िश्ता 4 दिन से मुस्तकिल जारी है। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन हैवी मशीनरी के जरिए किया जा रहा है। अब जो है वो जाँबाज़ होने वालों की जो थाना है गुल प्लाजा है उसमें जाँबाज़ होने वालों की तादाद जो है वो 28 हो गई है, जबकि कुछ बाकियात मिली हैं जिसके ईदी के रज़ाकार जो है वो लेकर जो है वो सिविल अस्पताल गए हैं, जिसके बाद जो है वो उनका जो है वो DNA किया जाएगा। तो वो एक शख्स की बाकियात हैं या एक से ज़्यादा शख्स की बाकियात हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये लाश एक मिली है या एक से ज़्यादा मिली है, अभी सिर्फ बाकियात मिली हैं। जबकि जो है वो जो मिसिंग पर्सन है उनकी भी तादाद में इजाफा हुआ है और वो 86 हो गई हैं। जहांगीर शाह नामी शख्स, 65 साल जहांगीर शाह नामी शख्स के अहले खाना ने जो मिसिंग पर्सन डेस्क है वहाँ से रब्ता किया है और उनके बारे में बताया जहांगीर शाह जो है वो लापता हैं। तो जो गुल प्लाजा में जो है वो मौजूद थे जो वाक़े के वक्त। अब जो है पुलिस ने डीसी साउथ ऑफिस का कहना है कि तो मजमूई तादाद जो है 86 हो गई है। इस वक्त भी जो है वो जो सर्चिंग का अमल है वो जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि हम 1st, 2nd और 3rd फ्लोर पर एक मरतबा फिर सर्च कर रहे हैं उन हिस्सों में जहाँ पर हम जा सकते हैं और जहाँ पर जा नहीं सकते वहाँ पर जो है वो अभी भी टीम को जाने नहीं दिया जा रहा है हिफाजती इक़दाम के तहत। जबकि जो है वो जहाँ से मलबा उठने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जो इमारत मुनहदम हो गई थी वहाँ से मलबा
उठने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और वो वहाँ पर जो है वो अभी एक बाक़ियात मिली है, जबकि मज़ीद भी मिलने की तवक्को है, क्योंकि वहाँ पर जो बेसमेंट है, बेसमेंट दबा हुआ है, बेसमेंट अभी ज़ाहिर नहीं हुआ है, बेसमेंट में से आग भी निकल सकती है और गर्म पानी भी निकल सकता है, क्योंकि जो आग बुझाने का अमल था उसमें पानी बेतहाशा डाला गया था, जिसकी वजह से उसमें पानी भी हो सकता है और शुबा है कि वहाँ पर इंसानी भी कोई लाश या कोई जिंदा की सूरत में जो है वो यहाँ पर मौजूद हो। तमाम जो है ये रेस्क्यू अर्बन का जो सिलसिला है वो अपनी मशीनरी के ज़रिए जो है वो इक्विपमेंट के ज़रिए जो चेक कर रहा है। इसी हवाले से मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आग लगने की असल वजह जो है इसमें फायर सेफ्टी सिस्टम ना होने की वजह है। फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए जो है 1 माह कबल भी जो है मीटिंग की गई थी, उससे पहले 2024 में भी मीटिंग की गई थी और इनको वार्निंग भी दी गई थी, नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाया गया जिसकी वजह से जो आग बुझने के मामला तय हो कोई किए जा सकते। जबकि जिस वक्त आग लगी है वो जो मार्केट के बंद होने का टाइम था और उस टाइम पे उमूमन जो मार्केट एसोसिएशन वाले तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं, सिर्फ एग्जिट के लिए एक दरवाज़ा खुला रखते हैं जिससे लोगों को बाहर निकाला जा सके। जब आग भड़की है, जब आग लगी है तो लोग जो है उसी एक दरवाजे की तरफ गए हैं। जैसे ही वो वहाँ गए तो वहाँ से आग का गोला निकला है जिसपे लोग वापस जो है वो ऊपर की जानिब यानी छत की जानिब भागे हैं। तमाम छत पे भी जो है वो ताले लगे हुए थे, जिसके वजह से लोग जो है दड़बे की सूरत में फंस के रह गए थे और उनको भागने का रास्ता नहीं मिला। फायर ऑफिसर का कहना है कि उमूमन ये अहकामात होते हैं कि उन दरवाज़ों पे जहाँ ताले लगाए जाएं उनकी चाबियाँ उसी जगह पे लटकाई जाएं ताकि जो है वो फौरी तौर पे ताला इमरजेंसी की सूरत में खोला जा सके, लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया और जैसे ही आग लगी है उसके फौरी बाद जो है कि इलेक्ट्रिक हुकाम को फ़ोन करके लाइट बंद करवा दी गई, जिसके वजह से मार्केट में पूरी में अंधेरा हो गया और लोगों को शदीद बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये भी क्राइम एक्ट में आता है। उनका ये कहना है कि लाइट बंद करवाना ऐसे मौके पे ये भी क्राइम एक्ट में आता है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और जिम्मेदारान को जो है वो सज़ा भी दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी जो भी FIR वगैरह जो भी कानूनी कार्रवाई वो मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा शहर भर में तमाम इमारतों को एक मरतबा फिर चेक किया जाएगा कि फायर सेफ्टी सिस्टम उनके पास है कि नहीं है और उनको जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे और उनको एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अगर उन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाया तो उन इमारतों को भी सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है यासिन जबलपुरी, बहुत शुक्रिया इस